बिहार में वोट चोरी का मामला काफी गरमाया हुआ है। यात्राएं भी निकल रही हैं, तमाम विपक्षी पार्टी एकजुट हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लग रहे हैं। क्या लग रहा है, इसमें वोट चोरी हुई नहीं हुई तो है। अख्तरुल इमान साहब के विधानसभा में 47,000 वोट कटा था। अख्तरुल इमान साहब सुप्रीम कोर्ट भी गए थे और क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट भी गए। अभी भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट में लगातार हम लोग वहाँ कैंपेन भी लगा रहे हैं बाजाप्ते सीमांचल में। वहाँ पर बीएलए भी अपॉइंट किए, वहाँ पंचायत लेवल पे वो भी किए। जितना हो सकता है अपना किए कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में अभी भी एमआईएम गई है उसमें उस मुद्दे पर कि वो करेंगे हम इसको डेट बढ़ाया जाए, वोटर लिस्ट का मामला हो। तो भाई हम हर मुद्दा उठाते ही हैं। अब एसआईआर का मुद्दा अलावा सबसे पहले इलेक्शन कमीशन जाने वाला पूछ लीजिए, एमआईएम थी। अख्तर उमान साहब गए थे, हम लोग गए थे सबसे पहले पटना में, दिल्ली में भी सबसे पहले हम लोग गए थे। हर मुद्दे पर हम चाहते हैं कि आवाज उठाते हैं, जनता को दिखता है। इलेक्शन कमीशन तो कहता है इन सारे आरोपों में सच्चाई नहीं है, विपक्ष झूठ बोल रहा है। अब इलेक्शन कमीशन क्या बोलेगा? चूड़ा की गवाही दही। इलेक्शन कमीशन पे आवाज उठाते हैं, अब तो भाजपा का प्रवक्ता बोलने लगता है। भाई पूरी दुनिया जानती है इलेक्शन कमीशन अफिडेविट मांगते हैं लीड ऑपोजिशन से। उससे पहले अखिलेश जी ने भी अफिडेविट दिया और इलेक्शन कमीशन अपने ही कागज का क्या अफिडेविट मांगते हैं? अरे आपको ऑल पार्टी मीटिंग में बात करनी चाहिए, एसआईआर से पहले डिस्कस करना चाहिए, एसआईआर से पूछना चाहिए कि क्या ऐसा करें। अप्रैल में आपने ऑल पार्टी मीटिंग की थी, उसमें कुछ नहीं की। जून तक रिवीजन हुआ, उस पर आपने कुछ नहीं किया। जबरदस्ती एक रात में आपको समझ में आया, आप शुरू कर दिए कि 24 जून को एक नोटिफिकेशन ला लेते। आप बतलाइए कितना इलीगल माइग्रेंट्स है। इलीगल माइग्रेंट्स इलेक्शन कमीशन को तो चिड़िया और तोता और मैना तो खबर नहीं किया होगा, इंटेलिजेंस वाला खबर किए होंगे, डीएमएसपी खबर किया होगा, होम मिनिस्ट्री खबर की होगी, बिहार का होम डिपार्टमेंट सब खबर किया। बतलाइए कौन डीएमएसपी के साथ मीटिंग हुई थी? कौन डीएमएसपी ने बोला कि इलीगल माइग्रेंट्स है? अब तक आपने देखा एक भी इलीगल माइग्रेंट्स इन लोग दिखा पाए? खाली सीमांचल आते हैं तो मोदी जी पूर्णिया में बोलते हैं घुसपैठ। तो भाई आखिर बतलाइए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसके अंडर में है? होम मिनिस्ट्री किसके अंडर में है? डिफेंस मिनिस्ट्री किसके अंडर में है? सबसे बड़ा बांग्लादेशी शेख हसीना को तो भारत सरकार, मोदी जी उसको तो एकदम अतिथि देव भवा का चलते उसको तो वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। अब बेचारा गरीब जो है बंगाली मुसलमान, बंगाली गैर मुस्लिम, वो जो बंगाली बोलता है पूरे हिंदुस्तान में उसको यातना झेलना पड़ रहा है, उसको साथ ज्यादती हो रही है, उसको जुबान के भाषा के नाम पर उसके साथ मारपीट हो रहा है। कभी बंगला जाकर अब बॉर्डर पे भेज दे रहे हैं, वहां से वापस आ रहा है उसके सब कागज रहने के बावजूद। भाजपा नेता और मंत्री भी हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने चुनाव से पहले कहा है झटका मटन शॉप, झटका मटन, झटका मीट, इस टाइप की उन्होंने एक शुरुआत की है। किस तरीके से देखें? ऐसा नाकारा मंत्री बिहार पर बोझ है। ये जितने मंत्री बिहार से बने सब नाकारे हैं और सिर्फ एक ही है, इनको चमचागिरी और चापलूसी का इनमें इनकी सच्चाई है। बिहार को आज डिफेंस कॉरिडोर मिलना चाहिए, टेक्सटाइल पार्क मिलना चाहिए, बिहार को फार्मास्यूटिकल्स का हब बनना चाहिए, रोजगार के साधन होना चाहिए, फूड प्रोसेसिंग प्लांट खुलना चाहिए। बिहार के साथ नाइंसाफ़ी जो 75 साल में हुई है, सीमांचल के साथ जो नाइंसाफ़ी, उस बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। नीतीश जी तो करोड़ों रुपया खर्च करके दिल्ली में स्पेशल स्टेटस की मांग किए थे, आज मुंह में दही जमी हुई है। आज दामाद आयोग बना रहे हैं, आरएसएस कोटा बना हुआ है। गिरिराज सिंह से पूछिए कि इनका तो मलाई है, ये बोल के पाकिस्तान चले जाओ, अफगानिस्तान चले जाओ, बोल बोलकर टेक्सटाइल मंत्री हैं। क्यों नहीं भागलपुर को टेक्सटाइल पार्क मिला? अभी सेमीकंडक्टर और आईटी हब खुल रहा है गुजरात में। नरेंद्र मोदी आते हैं यहाँ से ट्रेन का झंडी दिखाते हैं, जाओ बिहारी सब जाकर तुम गुजरात में खटो, और वहाँ जाकर मारुति का प्लांट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुलवाते हैं, सेमीकंडक्टर यूनिट खुलवाते हैं। हज़ारों करोड़ का, अरबों का इन्वेस्टमेंट गुजरात में हो रहा है। अगर वो झटका मीट की शुरुआत करें तो उसमें बुराई क्या है? अरे भाई आप उनकी वो है, आस्था है। आप मंत्री बनाए गए झटका मीट के लिए नहीं, आप मंत्री बनाए गए टेक्सटाइल मंत्री। बिहार के बेगूसराय के लोग ने आपको बार बार जिताया है, कुछ तो उस एहसान को उतारिए। इतना बड़ा एहसान फरामोश कैसे बन गया? रात में सोते हैं तो जनता का याद नहीं आता है? नरेंद्र मोदी को मतलब ही ऐसी नाकारा मंत्री को मंत्री बनाना। देखिए कोई पढ़ा लिखा मंत्री है सबका, देखिए प्रधानमंत्री जब डिग्री छुपाता हो तो क्या कर सकते हैं? जबकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, इलेक्शन कमीशन का साफ इंस्ट्रक्शन है कि आप अपना डिग्री दिखाइए। अब सुप्रीम प्रधानमंत्री डिग्री ना दिखाए, हाई कोर्ट ने तो कह दिया भाई हाई कोर्ट ने कहा कि छुपाई। मैं कह रहा अगर सांच को आंच किया, भाई मेरे डिग्री दिखाना है, मैंने लॉ किया है, हम अपना दिखा देंगे। बैरिस्टर से यूनिवर्सिटी साहब ने दिखला दिया अपना डिग्री कि भाई हम पढ़ के आए थे बार एट लॉ, हम बैरिस्टर। तो आप डिग्री दिखाने में इलेक्शन कमीशन का है ना। अब भाई 11 साल लगा। क्या है, प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं हमारे राज्य में देश विश्व गुरु बन चुका है, विश्व में डंका बज रहा है। डिग्री से क्या होता है? देश ऊपर जाना चाहिए। भाई जब अमेरिका में बैठा, व्हाइट हाउस में बैठ के ट्वीट से आपका सीज फायर करा रहा है,
आपका पाकिस्तान पाकिस्तान के सामने आपको पाकिस्तान के आर्मी जनरल को बुला कर खाना खिला रहे हैं और आपको फ़ोन पर धमका रहे हैं। ट्रंप 42वां बार बोल चुके हैं कि मैंने सीज फायर कराया, और एक बार भी आपकी हिम्मत नहीं हुई, 56 इंच का सीना में हिम्मत नहीं हुई कि एक बार उस चीज़ को खंडन करें। गलवान में हमारे सैनिक शहीद हुए और जाकर चाइना से आज हाथ मिला रहे हैं। आज डॉलर 88 रुपया हो गया। इनको नैतिकता है ज़रा सा भी इस आदमी को? जो आदमी अपने घर का नहीं हुआ, अपने परिवार का नहीं हुआ, अपने देश का नहीं होगा, क्या होगा आप ही जान लीजिए। जो चाइना पे कल तक 2013 में क्या बोलते थे, डॉलर पे निर्मला सीतारमण मोदी क्या बोलते थे, महंगाई पर स्मृति ईरानी और सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी माला ले लेके रोड पे, आज देखिए मालाई आज आज 100 रुपया 110 रुपया पेट्रोल डीजल हो गया। आज गरीब किसान कहाँ है? आज पंजाब बाढ़ से डूब रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। आज यूपी में क्राइम क्या हो गया? योगी आदित्यनाथ बतलाइए कि सिर्फ बुलडोजर चलाते हैं, सिर्फ जहां पर एक प्रत्येक समुदाय को टारगेट करते हैं। आसाम का जो हिमंता बिश्व शर्मा, उसका सब स्कैम खत्म हो गया। हाँ, शारदा स्कैम, ये स्कैम, मुकुल राय हो, शुभेंदु अधिकारी हो, नारायण राणे हो, छगन भुजबल हो, ये सब कहाँ चले गए? आज हर दिन जो एक नारायण राणे का जो नटका जो बेटा है, वो जो हरामखोर क्या नाम है उसका, वो जो नीतीश राणे, वो हर दिन भौंकता है। उसको बोलिए ना आके अकेले फट जाए। वारिस पठान साहब, इम्तियाज जलील जी जो टेनी को तो हर दिन बोलते हैं, तो हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार, तो झुंड में भौंकता है। अरे है हिम्मत तो आओ फड़ियाओ, तब ना समझेंगे। सरकार उसको मंत्री बनाए हुए और उसको एक से एक चीज़ बुलवाता है। ये भाजपा सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है। स्वामी नरसिंगा जो है एक तो इन लोग का, एक जो गाजियाबाद में, वो नबी के शान में बोलता है, उस पर योगी सरकार कुछ नहीं बोलती है। हाँ, नरसिंहानंद पे कुछ नहीं बोलती है। एक और मलून था महाराष्ट्र में, उस पर सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है। तो आखिर कितना बर्दाश्त करेंगे? बर्दाश्त की भी हद है। अच्छा आदिल साहब, ये बताइए, आप मुस्लिम क़यादत की बात कर रहे हैं। इस बार बिहार की बहादुरगंज सीट से शरजील इमाम भी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आप लोग उनके सामने उम्मीदवार उतारेंगे? देखिए, शरजील इमाम साहब के चुनाव लड़ने से पहले बैरिस्टर हसन ओवैसी साहब तौसीफ साहब को एमएलए की घोषणा कर दी। और लोकल एमएलए का चुनाव लोकल लेवल पे होता है। हर कम्युनिटी में एस्पिरेंट है। सुरजापुरी बिरादरी, शेरशाहवादी बिरादरी, कुल्हैया हो, सेखड़ा हो, अंसारी हो, पठान हो, शेख हो, सब लोग चाहता है उसकी लीडरशिप हो। तो शरजील साहब से पूरी सिंपैथी है। लेकिन पॉलिटिकल जो है, ये पॉलिटिकल मामला है। आप बहादुरगंज कभी आए नहीं। बहादुरगंज में लोकल लोग की बड़ी तादाद में, बहादुरगंज के लोग दिल्ली बॉम्बे में रहते हैं, वहाँ के बड़ी तादाद में लोग को रोजमर्रा एक एमएलए से मामला रहेगा। आप लोकसभा लड़ते, आप जैसे इंजीनियर राशिद साहब लड़े, अमृतपाल जी लड़े, जनता चाहती तो आपको जिता के भेजती। लेकिन ये तो डेली का मामला है ना एमएलए वाला। अब राशन कार्ड के लिए खोजेगा, आधार कार्ड के लिए खोलेगा, मनरेगा के लिए खोजेगा। कर रहे हैं उनको कि लोकसभा चुनाव लड़ना? हम बोले लोकसभा लड़े, विधानसभा देखिए, और वहाँ पे जातीय समीकरण भी कोई चीज़ होता है। लोकल बिरादरी का भी एस्पिरेंट होता है। उनके भी नौजवानों में उनके लोग का भी है कि मैं सुरजापुरी बिरादरी है, शेरशाहवादी बिरादरी है, कुल्हैया बिरादरी, वो भी चाहता है कि मेरे कम्युनिटी से अब एमएलए आए जाए। तो ये मेरा है, अच्छे लड़का है, बहुत मल्टी टैलेंटेड है। अल्लाह ने उनको सब सलाहियत दी। अफसोस है कि 5 साल इस मोदी सरकार में उनकी ज़िंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट 5 साल शकील साहब हो, मीरान भाई हो, सैफी साहब हो, अफसोस है ये तो। कि जब यूएपीए के तहत गिरफ्तार सिफाउर रहमान और क्या कहते हैं ताहिर हुसैन, आप दिल्ली से आप उनको उम्मीदवार बनाते हैं, तो अमानतुल्लाह वगैरह को आप लोग चैलेंज करते हैं कि आप लोग बैठ जाएं क्योंकि ये गिरफ्तार हैं, 5 साल से कौम के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, इनको चुनाव लड़ने दें, इनको जीतने दें, आप लोग बैठ जाएं। तो अब इसी तरीके से आपको नहीं लगता कि जो आपका उम्मीदवार है, उनको बैठ जाना चाहिए? बोले आपको लोकल मामला है ना, वहाँ शफाउर रहमान साहब वहीं के थे, ताहिर साहब वहीं के थे, उनको 50 लोग जानता था। आप सीमांचल को आप दिल्ली के पैरामीटर से नहीं देख सकते हैं। सीमांचल है, हर जगह का लोकल डायनेमिक्स अलग होता है। तो मेरे पूरी सिंपैथी है, अगर पूरे हर तरीके से उनके साथ रहेंगे। लेकिन आप एमएलए वाला मामला है ना, ये पब्लिक पूछेगी कहाँ है साहब, पब्लिक पूछेगी राशन कार्ड में साइन करवाइए, बीडीओ को फ़ोन करना है, थाना को फ़ोन करना है, ब्लॉक को फ़ोन करना है, आवासीय प्रमाण पत्र में दिक्कत हो रहा है, जाति प्रमाण पत्र दिक्कत हो रहा है, तो किनसे राब्ता करेगा? एमएलए का एक बहुत अहम रोल होता है।